गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे घर पर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हम दो टॉपिक्स अभी तक खत्म कर चुके हैं, विच इज़ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूँ कि आज मेरे घर के बाहर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर आपको कुछ आवाज़ें आती हैं तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप भी इग्नोर कर दीजिएगा, हेडफोन लगाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हम आज अपना थर्ड मेथड कंटिन्यू करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, और हम एक मेथड और उसके साथ करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। मीनिंग अ प्रॉफिट विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। देखिए, जो हमारी फर्म्स होती हैं हमेशा एवरेज प्रॉफिट नहीं अर्न करती, कभी कभार सुपर प्रॉफिट भी अर्न करती हैं। भाई, आपका बिजनेस नॉर्मल चल रहा है, हो सकता है कभी कभार आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हैं तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, यानी कि किसी ईयर में आपको प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट आपको ज़्यादा होता है तो वो एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको ज़्यादा हुआ है वो आपका सुपर प्रॉफिट है। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, विच इज़ ओवर एंड अबव द नॉर्मल, यानी पिछले सालों में जो आप कमा रहे थे उससे जितना भी आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है, इट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या निकालने का, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आप पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालिए और आप ये देखिए कि आप हर साल वैसे कितना कमाते हो। ठीक है, वो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। जब आप एवरेज में से नॉर्मल को रिड्यूस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा, इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए, कई बच्चे कहेंगे सर एवरेज प्रॉफिट क्या है, कई बच्चे कहेंगे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट हम अपनी सेकंड क्लास में खत्म कर चुके हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर एक बार देख लीजिएगा। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं एक बार, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो हम एक्चुअली में एवरेज में दी कम या ज़्यादा हम इतना तो कमाते ही हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सारे ईयर्स का प्रॉफिट ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डालूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, ये हमारी बात है पढ़ने वाली कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपने बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट किया है और आप उसके ऊपर कितना परसेंटेज अर्न कर लेते हो, इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना क्वेश्चन के अंदर बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि ये जो नॉर्मल प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, ये आपको आइडेंटिफाई नहीं करनी, ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, कभी आपको ढूंढनी नहीं है। लेकिन ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क रहता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी के मारे झूम उठना। अगर आपको नहीं गिवन है तो उसके लिए आपको दो चीजें क्वेश्चन के अंदर दी होंगी, उसके बिहाफ पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। देखिए, या तो आपको क्वेश्चन में असेट्स या लायबिलिटीज दी होंगी, तो असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगी, हम पढ़ चुके हैं असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। या फिर आपको हो सकता है कैपिटल और रिजर्व दें, तो आप कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर देना तो भी आपकी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, यहां से जब आपका आंसर निकलता है, चाहे वो असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकल रहा है, चाहे वो कैपिटल प्लस रिजर्व्स करके निकल रहा है, उसको आप ऊपर रखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, और जैसे आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। देखिए, आपको ये सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा, और अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो समझ लिया आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद आपको क्या करना है, वही जो हम पहले अपने मेथड्स में करते थे, सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये भी क्वेश्चन के अंदर हमेशा हमें 100% गिवन होता है, कोई इसके पीछे झमेला नहीं है कि क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो आज मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा इसी के बेसिस पर। ठीक है, यही सुपर प्रॉफिट के बेस पर, और इसी के साथ साथ मैं आपको इसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी बताऊंगा। ठीक है, कि अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी एग्जामिनर ने बोला है निकालने के लिए, तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं अपना जरा पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख लेता हूं, लेकिन पहले इस सारे कहानी को रब कर देता हूं। तो देखिए भाई, मैंने अपना पहला एग्जाम्पल तो है लिख लिया। क्या एग्जाम्पल के अंदर, अ फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वर 2018 18 लाख, 2019 20 लाख, 2020 22 लाख। ठीक है, 3 years का हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन के अंदर। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 60,000। ये हमें क्या दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जो अभी हमने बात करी थी कि क्वेश्चन के अंदर गिवन भी हो सकती है, तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 10% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ऑलवेज गिवन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो, हमेशा गिवन मिलेगा। फिर आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज। याद रखना, 3 years के बेसिस पर हमें इस चीज को निकालना है, यानी कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीज चाहिए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट बोलता है
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट्स, तीनों का टोटल कर लेते हैं, यानी कि 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 22, 32, 42, 50, 60। तो ये आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करोगे तो इसका आ गया मेरा 20,000। ठीक है भैया, मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है भी किसी को नॉर्मल प्रॉफिट का? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और क्वेश्चन के अंदर बड़ी खुशी की बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड एज वेल एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोथ आर गिवन। देखिए दोनों चीज गिवन है हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा हमारा 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 60,000 का 10%, तो ये आ जाएगा आपका 6,000। दोनों चीज़ें आ गई देखिए आपकी, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालना बहुत इजी पड़ गया मेरे को। देखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या कर देते हैं यहाँ पर, एवरेज है 20,000, 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 6,000, तो सॉल्व करके आएगा ये 14,000। ठीक है भाई, तो ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। देखिए हमने अंडरलाइन किया था 3, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 3। तो 14 3 सा कितना हो गया, 14 3 सा 42। तो देखिए मेरा हो गया 42,000। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा 42,000। देखिए अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को यहां तक नहीं रोकता और वो आगे बोल देता है कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो देखिए आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा और गुडविल को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी निकालना पड़ेगा। बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। तो कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट लेना है इनटू 100 अपॉन रेट। तो यहां पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट ले लेते हैं पहले। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हमारा ये रहा 14,000 इनटू 100 अपॉन NRR, यानी कि NRR है हमारा क्वेश्चन में 10%। ये ले लिया मैंने 10%। ठीक है भाई, इसको जरा हम सॉल्व कर देते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,40,000। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल दिया ना, तो सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पर आप गुडविल भी निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट पर, और आप गुडविल भी निकाल सकते हो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पर। बात अटक जाती है मेन आकर, बस आपको सुपर प्रॉफिट ठीक निकालना है, जिसके लिए आपको पक्का पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम करते हैं अपना जरा सेकंड क्वेश्चन, और मैं इतने जरा सेकंड क्वेश्चन को जरा इसको पूरी कहानी को मिटाकर सेकंड क्वेश्चन को लिख देता हूं। तो देखिए मैंने अपना सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। व्हाट द सेकंड क्वेश्चन सेज, द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वर 2016 में 2 लाख का प्रॉफिट है, इसमें एबनॉर्मल गेन है 50,000 माइनस हो जाएगा। 2017 में 1,70,000 का प्रॉफिट है, इसमें से एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है तो वापस प्लस हो जाएगा। 2018 में 2,10,000, 2019 में 2,30,000, 2020 में 2,50,000। आगे बोलते हैं द फर्म हैज एन असेट ऑफ रुपीज 20 लाख, फर्म के पास 20 लाख के असेट्स हैं, एंड द लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। क्या क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर्स परचेज। पहले तो सुपर प्रॉफिट से निकाल के दिखाइए व्हेन इट हैज 3 ईयर्स परचेज, एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये हमारे पास अभी तक का क्वेश्चन अवेलेबल है और इसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं सॉल्यूशन, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये लीजिए टेबल। देखिए जिन लोगों का एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड छूटा हुआ है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 कॉलम्स की एक टेबल बनाते हैं पहले हम। ये देखिए पहले कॉलम में लेंगे हम ईयर्स, ये मैंने ले लिया पहले कॉलम में ईयर्स। सेकंड कॉलम में मैं लूँगा प्रॉफिट्स, ये लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट्स। थर्ड कॉलम में हम लेते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स, ये लीजिए एडजस्टमेंट्स। और लास्ट कॉलम में हम लेते हैं यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट।
ठीक है भाई, पहले के दो कॉलम हमेशा हमारे क्या होंगे, कॉपी पेस्ट। तो हम ईयर डाल देते हैं 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। यहाँ पर जरा ये सारे प्रॉफिट्स कॉपी कर देते हैं। 2 लाख, 1 लाख 70, 2 लाख 10, 2 लाख 30 एंड 2 लाख 50, 2 लाख 30 एंड 2 लाख 50। ठीक है भाई, एडजस्टमेंट देखिए किस किस के साथ है, सिर्फ शुरू के दो के साथ ही है। तो इस वाले के साथ क्या, एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा 50,000 ब्रैकेट में। यहाँ वाले के साथ क्या, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा 50,000, ये लीजिए। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, जरा सॉल्व कर देते हैं। बाकी इनके साथ, तीनों के साथ कुछ भी नहीं है। तो 2 लाख माइनस 50, ये आ गया मेरा 1 लाख 50, फिर 1 लाख 70 माइनस 50, ये आ गया मेरा, सॉरी ये प्लस होगा, 1 लाख 70 प्लस 50, तो ये हो गया मेरा 2 लाख 20। इनके साथ कुछ नहीं है तो एज इट इज़ 2 लाख 10, फिर ये 2 लाख 30 और उसके बाद ये 2 लाख 50। ठीक है भाई, जरा सबका एक बार टोटल कर लेते हैं। ये रहा मेरा कैलकुलेटर, टोटल कर लेता हूँ सबका। तो सबसे पहले हमारा 1 लाख 50 प्लस 2 लाख 20 प्लस 2 लाख 10 प्लस 2 लाख 30 और प्लस 2 लाख 50, तो ये आ गया मेरा 10 लाख 60,000। ठीक है, ये आ गया मेरा 10 लाख 60, 1 लाख 50, 2 लाख 20, 2 लाख 10, 2 लाख 30, 2 लाख 50 और ये आ गया मेरा 10 लाख 60। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10 लाख 60,000। ठीक है भाई, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल 10 लाख 60 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो देखिए इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, तो 10 लाख 60 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ गया हमारा 2 लाख 12,000। तो 2 लाख 12,000। देखिए भाई एवरेज प्रॉफिट निकल गया मेरा। अब आता हूँ मैं नीचे नॉर्मल प्रॉफिट पर। नॉर्मल प्रॉफिट में निकालने से पहले मुझे क्या क्या चाहिए, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए नहीं दे रखी, लेकिन असेट्स और लायबिलिटीज़ दे रखे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो ये आ जाएंगे मेरे असेट्स हैं मेरे पास 20 लाख के, माइनस लायबिलिटीज़ हैं 5 लाख की, तो ये आ गए मेरे 15 लैक्स। नीचे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, 15 लैक्स। ठीक है भाई, अब मैं आराम से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई मेरी 15 लाख, ये ऊपर वाली उतारी है मैंने, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मेरी क्वेश्चन में 10%। 10%, तो इसको सॉल्व करके जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा ये 1,50,000। ठीक है भाई, तो देखिए हमारे पास दोनों चीज़ आ चुकी है, एवरेज प्रॉफिट 2,12,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए कर देते हैं, 2,12,000 माइनस 1,50,000 दिखा देता हूँ मैं लिखकर, 2,12,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1,50,000, 62,000। ये लीजिए भाई 62,000। ठीक है भाई, अब आराम से मैं सुपर प्रॉफिट निकाल देता हूँ पहले वाले मेथड से। तो देखिए मैं पहले वाले से सुपर प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो मैंने नंबर 1 डाला, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सॉरी गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 62,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, ये ले लिया मैंने 3, तो ये आ गया मेरा भाई 62,000 इंटू 3, ये आ गया हमारा 1,86,000। ठीक है भाई, ये पहले मेथड से आ गया। दूसरे मेथड से हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, सुपर प्रॉफिट ये रहा जी 62,000। तो 62,000 इंटू 100/NRR जो कि 10% है, ये रहा जी 10%। सॉल्व कर लेते हैं, 62,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया मेरा 6,20,000।
ठीक है भाई, देखिए एक मेरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकला, एक मेरी गुडविल नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से निकली। ठीक है भाई, तो देखिए आज हमने क्या करें, दो मेथड कर लिए, देखिए कितनी जल्दी फटाफट से, सुपर प्रॉफिट से भी सीख लिया, साथ साथ हमने इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी सीख लिया। ठीक है, किसी को मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दीजिए, इस चीज़ के ऊपर डाउट है हमें थोड़ा सा, कोई भी आप रैंडमली चैप्टर बता सकते हैं, तो उसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे, वरना हम सीक्वेंस में ही चलेंगे। अभी इसके बाद जरा हम एक मेथड और खत्म करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर आएंगे। ठीक है, होपफुली मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ रहा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड पर, थोड़ा सा ध्यान से हेडफोन लगाकर सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो को यार शुरू से जब स्टार्ट करा करो तो लास्ट तक देखा करो, वरना शुरू का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और फिर लास्ट में नहीं समझ में आएगा तो फिर वो देखने का फ़ायदा क्या हुआ, स्टार्टिंग करने का वीडियो का फ़ायदा क्या हुआ जब आपने पूरी नहीं देखी तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।